क्लास 12th में चैप्टर 3 के बेसिक के इस पार्ट में हमें रो मैट्रिक्स के आगे के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो थर्ड हेडिंग डालिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया C, तो ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैट्रिक्स ले लिया ए, तो इसमें हमारे 3 ही तो रो हैं और 3 ही कॉलम, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। जैसे m × n। अब हम मैट्रिक्स के फोर्थ टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया ए, हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया। तो इसमें आप देखिए कि हमारे जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिर्फ इन्हीं को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे ये डायगोनल एलिमेंट्स है ये सभी सेम होते हैं और इनका ऑर्डर 2 × 2 कुछ भी हो या 3 × 3 कुछ भी हो सकता है। तो स्केलर मैट्रिक्स को समझते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लीजिए B, तो इसमें ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तीनों सेम हैं। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं और स्केलर में ये डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं और इनका ऑर्डर 2 × 2 या 3 × 3 कुछ भी हो सकता है। अब हम मैट्रिक्स के 6 टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जो है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 होती है, यानी कि ये यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो। ये 2 × 2 ऑर्डर का भी हो सकता है या 3 × 3 ऑर्डर का भी। तो एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पहला एलिमेंट 1, सेकंड और थर्ड 0, फर्स्ट 0, सेकंड 1, इस तरह से। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 1 होते हैं। अब हम मैट्रिक्स के 7th और लास्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जो है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का ले लिया, तो इसमें हमारे सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हैं। यही सेम चीज़ 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में भी होगी, यानी कि इसमें भी 0 0 एलिमेंट्स होंगे।
सॉरी, इसमें मैट्रिक्स के 2 टाइप और रह गए, तो 8th टाइप की हेडिंग डालिए कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स होती है और इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होता है। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, ये हमारा 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और दूसरा हमने मैट्रिक्स ले लिया बी 1 3 4 8 9 6, ये भी हमारा 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें ये दोनों के ऑर्डर है वो सेम होते हैं। अब हम मैट्रिक्स के लास्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स में भी 2 मैट्रिक्स होती हैं। मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया ए 2 4 8 3, और हमने एक और मैट्रिक्स ले लिया बी, तो ये हमारा 2 into 2 ऑर्डर का है, और ये बी मैट्रिक्स है, ये भी हमारा 2 into 2 ऑर्डर का है। तो इक्वल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर है वो सेम होते हैं, और एलिमेंट है वो भी दोनों मैट्रिक्स के सेम होते हैं। इसे हमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी कि 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर है वो सेम हो, एलिमेंट है वो भी सेम हो। इक्वल मैट्रिक्स में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वही सेम होते हैं।